वृंदावन में गोस्वामी समाज की महिलाओं ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर आघात है और वे किसी भी कीमत पर इसे नहीं बनने देंगी। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट के निर्माण पर पुनर्विचार करने की अपील की है। महिलाओं का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि वृंदावन की आत्मा है। गोस्वामी समाज पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा में लगा रहा है और कॉरिडोर के निर्माण से उनकी पारंपरिक सेवा, आध्यात्मिक वातावरण और मंदिर की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गोस्वामी समाज ने यह भी कहा कि ये उनकी निजी संपत्ति है और मंदिर का निर्माण गोस्वामी समाज के लोगों ने ही कराया है, इसलिए वे मंदिर अधिग्रहण नहीं होने देंगे। महिलाओं ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए कोई अन्य गोस्वामी हम भागीदारी मंदिर के सेवायत हैं। क्या कहना जी, हमने इसमें अपना सब लिखा है कि हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन चल रहा है 20 दिनों से, तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और आज हेमा जी के पास गए थे, जो कि यहाँ की सांसद महोदया हैं, उनसे निवेदन किया है कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर के अलावा और भी अन्य बहुत विकल्प है, उस पर काम किया जाए और ना ही ये मंदिर का अधिग्रहण हो, क्योंकि जो वो लोग चाह रहे हैं कि मंदिर का अधिग्रहण, मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाए। तो मंदिर हमारा है, व्यक्तिगत हमारा निजी मंदिर है। आप मंदिर का बोर्ड देखिए, उस पर लिखा है निजी मंदिर। ठाकुर जी हमारे हैं, हमारा निजी मंदिर है, तो उस पर किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता और हम किसी सरकार को अपना मंदिर नहीं दे सकते। बस इन्हीं सब चीजों को लेकर इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई, उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा हम विचार करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी बात हम आगे रखेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, काम जा रही है, तो वो सरकार अपना कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। होगा तो वही जो हमारे बिहारी जी चाहेंगे। यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा भैया, ना कोई वो मंदिर अधिग्रहण होगा, ना हम होने देंगे, क्योंकि ये ठाकुर जी की भूमि है, राधा रानी की भूमि है। या किसी की वो सरकार की और किसी का आधिपत्य नहीं चल सकता, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन। इससे बड़ी शासिका राधा रानी है, किसी का शासन चलता है। कोर्ट का भी आदेश आ गया है, तो कोर्ट का आदेश अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया। कोर्ट में तो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तारीख लगी हुई है 29 जुलाई। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है, पर ये लोग तो पहले से ही अपना काम करने में लग रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं भैया, हमें अपना काम करना है। अब करें वो लोग अपना काम, सरकारी आदमी, हम उन्हें भी मना नहीं कर रहे, रोक टोक नहीं कर रहे, उनकी जगह देने से कोई फायदा नहीं। भाई वो भी किसी के नीचे काम ही कर रहे हैं अपना, तो वो आइए आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। भैया बाहर के लोगों को क्या पता, वो लोग तो आए घंटे को, 2 घंटे को, 1 दिन को, 2 दिन को, जो यहाँ सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, जो जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है। कुछ लोग तो अगर जल भी नहीं पीते हैं ठाकुर जी के दर्शन किए बिना, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? मतलब उन लोगों को मिटा दो, उन लोगों को खत्म कर दो, उन पर बुलडोजर चला दो, जो यहाँ रह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। और जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें बस सेल्फी लेनी है, फोटो खींचने हैं, या बस ये रील बनानी है, उनके लिए ये सब किया जाए, या वीआईपी के लिए। तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है ब्रजवासी होगा। कह रही है फ्लैट नहीं, मकान नहीं चाहिए, नहीं फ्लैट हमें चाहिए ही नहीं ना। ये 2-2 कमरे के फ्लैट पता नहीं कहाँ जाके और क्यों लेंगे फ्लैट, हमें तो फ्लैट है वो भी चाहिए। हाँ, हमारी तो कुटिया जो है ना ठाकुर जी के पास में, जो हमारी कुटिया है, हमें वो कुटिया में ही हम संतुष्ट है, हमें उसी में रहना है ठाकुर जी के पास और अपने कॉरिडोर के के भी अध्यादेश के भी सरकार का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। सरकार से क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग का कॉरिडोर को लेके सोचा जाए? सरकार को यही मैसेज देंगे कि आप एक बार पुनर्विचार करें, जो ये आप आदेश लेकर आए हैं कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए या मंदिर अधिग्रहण होना चाहिए, इस पर एक बार आप पुनर्विचार करिए कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन है भैया। जहाँ वृंदावन की लीला मत समझो गुरु लीला, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हाथ जब जा राधे राधे। तो जहाँ में गाँव को ना चलेगा, कोई सरकार ना चलेगी, कोई ना चलेगा। जहाँ राधा रानी सरकार की चले, तो जहाँ हमारे सरकार एक बार सोच ले, पुनर्विचार कर ले कि जब वृंदावन है जाकर छेड़छाड़ ना हो और ना कोई करे, क्योंकि फिर यहाँ छेड़छाड़ वही तो कहाँ का छेड़छाड़ रह जाएगी। ठाकुर जी भी पूरे विश्व में ही छेड़छाड़ कर देगा। आप लोगों का कहना है ये कॉरिडोर बनाती है तो पहले तो हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम बनने ही नहीं देंगे कॉरिडोर। कॉरिडोर बनेगा हमारे लाशों में बनेगा, वो बातें अलग है, बाकी बातें फिर जो लोग बचेंगे हमारे गोस्वामी समाज के, ठाकुर जी की सेवा तो हम ऐसे अपने हाथों से ठाकुर जी किसी को नहीं सौंपेंगे। हमारे जो स्वामी हरिदास जी हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया, उन्होंने हमें सौंपा है सेवा के लिए, और हम वो किसी को अपने हाथ से कैसे दे दें?
तो उनको लेके जो बच जाएंगे उस बुलडोजर के नीचे, जो नहीं सो पाएंगे वो बच जाएंगे, वो इधर लेके जाएंगे, सेवा करेंगे। पर ठाकुर जी किसी के हाथ में नहीं सौंपेंगे। ठाकुर जी की सेवा हमें पता है कैसे उसको कब क्या चाहिए, कब उसको पान खाना है, कब उसको बीड़ी को, पान की बीड़ी होती है उसका भोग उसको कब लगाना है, कब उसको पूड़ी चाहिए, कब उसको रोटी चाहिए, कब उसको लड्डू चाहिए, कब उसको हमें कैसे उठाना है, पटका के उठाना है, पटका के सुलाना है, कैसे हमें उसको सुलाना है, कैसे सेवा करनी है। एक एक सेवा, एक एक चीज। हाथ में कलावा होता है ना धागा, उसको भी हमारे सेवा जो सेवा करते हैं ना नहीं पहनते। ठाकुर जी साक्षात है भैया। हमें ये लगता है कि वो ठाकुर जी को टच होगा ना तो उनको टच होगा, तो हम वो भी नहीं पहनते। हमारे लिए ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो मूर्ति है, वो देवता है। यानी जो भी कुछ बोले, हमारे लिए वो सबसे ऊपर है, हमारा सर्वस्व है और हमारे लिए वो साक्षात है। सरकार का कहना है कि न्याय पुजारियों की पूजा नहीं की जाएगी। ये तो सब कहने की बातें हैं। पूजा ट्रस्ट बनेगा तो अगले दिन पूजा छिन जाएगी। और जगह नहीं देखा आपने अयोध्या में, काशी में, क्या पुजारियों के पास अधिकार है? कोई अधिकार नहीं पुजारियों के पास। और इस ट्रस्ट में 11 लोग हैं, 11 में से सिर्फ 2 सेवायत। और सबसे बड़ी बात कि हमें ट्रस्ट चाहिए ही, हमें किसी और का आधिपत्य चाहिए ही नहीं। जब हम गोस्वामियों का मंदिर हमारे ठाकुर जी, तो आधिपत्य हमारा ही होगा। कुछ सूचना मिल रहा था कि यहाँ के गोस्वामी जी ठाकुर जी को ही लेके प्रायण कर लेंगे। प्रायण तो वो करेंगे ना, लास्ट ऑप्शन रहेगा ना। फिर जब क्या ना करता, बस जो होता है मरता क्या ना करता, यही करना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो ठाकुर जी को लेके जाना पड़ेगा। जब ठाकुर जी हमारे जैसा होता है ना कि कहीं कुछ आफत आई, भूकंप आया, आंधी आई, तूफान आया, आग लगी, कुछ हुआ, तो आपको ये लगेगा आपकी सबसे कीमती चीज या सबसे खास क्या है, उसको हम लें और भागें, अपनी जान बचाएं। तो हमारे पास तो सबसे हमारा कीमती संपत्ति, हमारा धन, हमारा सर्वस्व जो है वो हमारा ठाकुर जी है। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि भाई हम तो अपने ठाकुर जी को ले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, फिर आप मकानों को तोड़ते रहना, बुलडोजर चलाना, और आप कॉरिडोर बनाना, बड़े बड़े जो भी बनाए आराम से है वीआईपीओ के लिए, जो भी चीजें आपको बनानी है, बाग बगीचे, वो बनाते रहना, सब आपको दे जाएंगे, चले जाएंगे। बस कॉरिडोर में चाहिए अपना ठाकुर जी चाहिए, क्या देखनी नहीं चाहिए, हमें बस अपना लगना चाहिए। अपना लाना चाहिए और कुछ नहीं मर जाए। सरकार कह रही है वाल्मीकि कोर्ट का फैसला है, वोट का फैसला हो, हमारी रानी रानी फैसला करेगी। वोट का फैसला होता, रानी रानी फैसला करेगी, तो क्या होता है ये फैसला करेगा हमारा मक्का की। मैं आपको क्या उनका फैसला करेगी। हम तो हिंदू साम्राज्य समझते थे, सम्राट समझते थे, और ये क्या कर रहे हैं हमारे मंदिरों को, मठों के उसमें ले रहे हैं। ये अच्छी बात है। ठाकुर जी को सुप्रीम कोर्ट के आगे कॉरिडोर बनाए गए। हमारी राधा रानी सरकार चाहेंगी तो सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्ट रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा उनकी मर्जी के बाद। ये बताइए। आप अपना नाम बताइए, अपना बात रखिए। मेरा नाम मदर सिजदेवा है, मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आके देखा है कि अब आप लोग जैसे आपके पुजारी हैं, जो भी पुजारी हैं, जब हमने तो आना है 1-2 दिन के लिए, हमें जैसा ये बता रहे कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, एक अरदास करते हैं, भाई इनके मन को भी मत दुखाया जाए। इनको भी जैसे आप चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बनाए, देखो सब पब्लिक के लिए बन रहा है, जनता के लिए बन रहा है। काशी विश्वनाथ में नया बना है, अपना अयोध्या नया बना है। हम ये नहीं चाहते कि तरक्की हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो इनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाए। जो भी सिस्टम, जैसे सिस्टम 300-400-500 सालों से चलता है, हमारे आने से पहले से चल रहा है सिस्टम, हमारे आने से नहीं चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, उस सिस्टम को वैसे ही चलाया जाए। लेकिन इनको जैसे जो भी पंडित हैं यहाँ पे, जो भी पूजा करते हैं, सेवादार हैं, जो भी यहाँ इनका भी रोजी रोटी यहीं से चलती है, कई सौ सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। इस पीढ़ी से नहीं चल रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। लेकिन ये इनको भी जगह दी जाए, इनको भी देखते हुए इनको भी देखते हुए इनके साथ भी नाजायज ना हो। ठाकुर जी की कृपा इन पे भी बनी रहे, आने वाले वक्तों पे भी बनी रहे। कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, कॉरिडोर का समर्थन, कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन इनको देखते हुए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं अपने मन की कह रहा हूँ, आगे मैं तो पहले बोल रहा हूँ।